पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस को हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग पार्थिनोकार्पी पढ़े हुए थे। यहां पे क्या था, एनिमल या ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होगा बिना फर्टिलाइजेशन के, तो नाम हो जाएगा पार्थिनोजेनेसिस। वहां पे क्या हुआ था, पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी में बना हुआ था क्या, फ्रूट बना था। तो ऐसे फ्रूट को हम लोग पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स कहते थे, यानी फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो वहां पे नाम था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स था। और यहां पे लिखेंगे पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो आप लिख सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के किसी का फॉर्मेशन होना, उसे कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। फॉर्मेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। केस खत्म। तो अब यहां से जो एग्जाम्पल मिलता है हम लोगों को, उसका नाम होता है क्या, एक नाम है हनी बी का। लेकिन उसको जानने से पहले छोटा सा यहां पे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ये जो पार्थिनोकार्पी है बेटा, इसके दो पार्ट करेंगे। यहां से इसके दो पार्ट करिएगा। एनसीईआरटी में नहीं है दोनों पार्ट, एक एनसीईआरटी में है, उसे हम लोग सीखेंगे। यहां पे एक का नाम होता है अरीनोटॉकी। क्या नाम होता है, अरीनोटॉकी। नाम है अरीनोटॉकी। और दूसरे का नाम होता है थीलोटॉकी। याद करेंगे, एक का नाम हो गया क्या, एरिनोटॉकी, और दूसरे का नाम हो गया थीलोटॉकी। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये देखना है। अरीनोटॉकी और दूसरा है थीलोटॉकी। एरिनोटॉकी में एग्जाम्पल लिखिएगा हनी बी का। एरिनोटॉकी में एग्जाम्पल नोट करेंगे हनी बी का। और थीलोटॉकी में एग्जाम्पल लिखेंगे लिजर्ड का। एक लिजर्ड है छिपकली जिसे कहते हैं, वो कहां है, छिपकली, उसमें एग्जाम्पल्स मिलेगा। याद रखिए, यहां पे हम एग्जाम्पल लिखेंगे हनी बी, हनी बी का। और यहां पे जो एग्जाम्पल लिखेंगे वो लिखेंगे, एक है लिजर्ड और इसका नाम होता है लेसरटिलिया, लेसरटिलिया सेक्सिकोला। नाम अच्छा है, तुरंत याद हो जाएगा, लेसरटिलिया सेक्सिकोला। ये है लिजर्ड। अब सवाल ये है, इस लिजर्ड में क्या होता है, यहां देखना है। यहां बेटा एक फीमेल गैमीट होता है, जी का मतलब हमने लिखा गैमीट। इस फीमेल गैमीट से बनेगा यहां पे मेल। शॉर्टकट में आप याद रखेंगे, यहां फीमेल गैमीट से मेल का फॉर्मेशन होगा। तो अगर फीमेल गैमीट से मेल बन रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे यहां पे अरीनोटॉकी। लेकिन अगर फीमेल गैमीट से आपका फीमेल डेवलप हो रहा है तो ऐसे को बोलते क्या है, फीमेल ऑर्गेनिज्म डेवलप हुआ, तो यहां नाम होगा थीलोटॉकी। से डबल एल कर दो, अच्छा कम लग रहा है, थीलोटॉकी। तो यहां से क्या मिला आपके पास, एरिनोटॉकी, थीलोटॉकी। कहां मिला, पार्थिनोजेनेसिस। आपने पढ़ा क्या, पार्थिनोजेनेसिस बिना फर्टिलाइजेशन के किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना। 2 साल पहले नीट में पूछा गया क्वेश्चन था। अब आइए वापस आते हैं। इतना समझ में अगर आ गया हो तो बताएं, ना आया हो तो भी बताएं। यहां इसमें से जरा कोई हाथ उठाए अपना, कोई है इसमें हैंड दिया गया है रेज करने के लिए,
ऑप्शन है। तो अब देखो, ये तो हो गया हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस। भैया समझ में आया? हाँ हूं कोई कह दिया करो। अब देखते हैं, लिखिएगा हनी बी। क्या होगा? हमारे पास आ गया क्या? सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी। आइए, कैसे होता है पार्थिनोजेनेसिस हनी बी में, उसको यहां पे सीखने की कोशिश करते हैं। सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, तो आप इसको लिख लेंगे यहां पे सेक्स डिटर्मिनेशन। वैसे तो ये जेनेटिक्स में है, लेकिन हम आपको यही बता दे रहे हैं हनी बी, क्योंकि जेनेटिक्स में कब पहुंचेंगे? जब पहुंचेंगे तब पहुंचेंगे, पहले यहां सीख लेते हैं। हुआ क्या यहां पे, हनी बी में आपके पास 3 टाइप की हनी बी मिलती है। एक होती है बेचारी क्वीन, और दूसरा होता है ड्रोन, और तीसरी होती है बेचारी वर्कर। ये है, ये तीनों कहां है? हनी बी इन आ हनी कॉम्ब। हनी कॉम्ब में हनी बी कितनी है? तो वहां पे होती हैं। एक को नाम देते हैं क्वीन, दूसरे का नाम होता है वर्कर, और तीसरे का नाम होता है ड्रोन। तो ये 3 हमारे पास हो गई हनी बी। ध्यान दीजिएगा, हनी बी का जो कल्चर होता है उसको कहते हैं एपी कल्चर। कभी आप पढ़ेंगे एपी कल्चर। एपी कल्चर का मतलब क्या होता है? लिखेंगे कल्चर ऑफ हनी बी, रियरिंग ऑफ हनी बी, कल्चर ऑफ हनी बी, इसे कहते हैं एपी कल्चर। तो एक केस हो गया हमारे पास। क्वीन जो होती है ये हमारे पास डिप्लॉयड है, 2n होती है, और ये ड्रोन जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। वर्कर जो होंगी ए भी कैसी डिप्लॉयड, लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है, ये स्टेराइल होती हैं बाई बर्थ, यानी इनमें रिप्रोडक्शन करने की कैपेबिलिटी नहीं होती। देखिए, ड्रोन जो होता है इसको बोलते हैं पुलिसमैन। पुलिसमैन किसका? ऑफ हनी, यानी कॉम्ब। हनी कॉम्ब का ये पुलिसमैन होता है। प्रोटेक्ट करता है किसकी? रानी का प्रोटेक्शन करता है, क्वीन का प्रोटेक्शन करेगा। यहां वर्कर जो है इसको कहते हैं लेबर, लेबर ऑफ हनी बी। ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें, नहीं तो टेंशन होगा आपको, और चैप्टर आ जाएगा इसमें। तो वर्कर, इनको लेबर कहेंगे। ये बेचारे जाते हैं नेक्टर्स लेके आते हैं कहीं न कहीं से, आसपास में जहां पे फ्लावरिंग होती है, क्रॉप में फ्लावरिंग हुई रहती है, वहां से ये लोग नेक्टर को लेके आते हैं, जिससे हनी का फॉर्मेशन होता है। तो कभी कभी आप देखेंगे आपके घरों के आसपास जहां नल है, पानी इकट्ठा हुआ है, वहां पे कुछ हनी बी टहलती हुई आती हैं। उनमें हमको जो दिखता है वो बेचारी काटती नहीं है। बात समझ गए? क्यों नहीं काटती है? क्योंकि वहां पे उनके पास कुछ है ही नहीं। उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे? वर्कर बोलते हैं। क्या कहेंगे? वर्कर। और ड्रोन खतरनाक होता है, ड्रोन खतरनाक है बेटा, सबसे खतरनाक है। तो जो काटने वाले लोग हैं ना, पुलिसमैन, किसकी सुरक्षा में लगा है? रानी की सुरक्षा में लगा है। तो याद रखिएगा, हम जिसकी करते हैं रक्षा यानी सुरक्षा, उसको हम आसानी से मार सकते हैं। तो यह ड्रोन इस रानी के चक्कर में लगा रहता है, क्योंकि रानी का बनेगा कौन?
राजा, वही कहानी है, रानी तू राजा। तो राजा बनने के लिए इसको सपने देखना पड़ता है, इसलिए रानी के चक्कर में लगा रहता है। काश कभी मौका मिले तो हम भी राजा बन जाएं। सवाल ये बात जानिएगा, आइए, नेटवर्क फ्लक्चुएट करता हुआ थोड़ी सी प्रॉब्लम में, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं है, वापस आ गया है एक बार फिर से आपके बीच में नेटवर्क। हम बातें कर रहे थे, छोटी सी कहानी है। एक है ड्रोन जिसको बनना है राजा। राजा बनने के लिए करनी पड़ेगी शादी, किससे? रानी से। शादी यानी कि रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कब होगा? जब एक हनी कॉम्ब से क्वीन निकल करके चलती है दूसरी जगह के लिए, उस समय हवा में होता है कॉपुलेशन, और तब वहां पे एक ड्रोन जो होता है वो क्वीन के साथ कॉपुलेशन करता है, और फिर उसके बाद दूसरे हनी कॉम्ब में जा करके ये लोग एग लेइंग करती है हनी क्वीन। एग लेइंग से वहां पे फिर से प्रोड्यूस होंगे छोटे छोटे ड्रोन्स। यहां से देखिएगा क्वीन ने क्या किया है, ये 2n इज इक्वल टू, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिला कितना है? 32। n इज इक्वल टू क्रोमोसोम होता है 16। ये बात याद रखिएगा। इस क्वीन के पास 32 क्रोमोसोम है। अब ये जो 32 क्रोमोसोम यहां पे कराएंगे मियोसिस, इसमें होगी मियोसिस, सेल डिवीजन है, अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस। इस मियोसिस में होगा क्या बेटा? सोचेंगे, मियोसिस में क्रोमोसोम का डिवीजन, ऐसे इस मियोसिस से यहां बनेगा क्या? एग बनेगा। ये जो एग बन रहा है इसमें क्रोमोसोम नंबर n आ गया है 16। और ये जो बेचारा ड्रोन है ना, यहां पे होती है माइटोसिस। माइटोसिस से बनता है स्पर्म। क्या बना? स्पर्म बना। और स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर n इज इक्वल टू हो जाएगा 16। माइटोसिस में जो सेल बनती है उसमें क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। मियोसिस में सेल बनेगी, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ, क्रोमोसोम नंबर आधा होगा। मियोसिस में 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, माइटोसिस में 2 सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यहां से वापस आते हैं, इस एग सेल का और इस स्पर्म का हो गया क्या? फ्यूजन, जिसे हम नाम दिए फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन है, उसका नाम दिया आपने फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन में हमारे पास जो बना उसका नाम है जाइगोट। फर्टिलाइजेशन में क्या बना? जाइगोट बना। तो जाइगोट यहां से आपके पास आ गया, ये है जाइगोट, है ना। यहां से डेवलप हुआ क्या? एम्ब्रियो। ये आ गया क्या? ऐसे। इससे क्या बनता है? अगर यहां से हम इसको खिला दें रॉयल जेली, हनी कॉम्ब के अंदर होगा रॉयल जेली, तो इससे डेवलपमेंट होगा क्या? क्वीन का फॉर्मेशन होगा। ये बनती है क्वीन। अगर यहां इसको हम खिला दें नॉर्मल, क्या दे दें? नॉर्मल, ऐसे इस एम्ब्रियो का फूड यहां पे नरिशमेंट हो जाएगा, तो यहां पे नॉर्मल फूड देंगे तो इससे बनेगा वर्कर। और ये वर्कर जो है ये होती हैं स्टेराइल। ये भी क्या है? फीमेल हैं, लेकिन क्या है?
स्टेराइल है, याद रखिएगा, होती फीमेल है लेकिन स्टेराइल होती हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो वर्कर होती हैं वो वर्कर मेल है या फीमेल, आप बताएंगे फीमेल है। ड्रोन मेल है, क्वीन फीमेल है लेकिन फर्टाइल है। इस तरह से हमारे पास एक वर्कर हो गया। इस एग को यहां से क्या दे दिया जाए, जेली, नॉर्मल जेली प्लस प्रोटीन बिस्किट, BUI बिस्किट। वहां पे छोटे छोटे प्रोटीन्स के बिस्किट फॉर्म में होते हैं, तो उनको दिया जाता है एग के नरिशमेंट के लिए। तो यहां बनता है क्या, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस। बिना फर्टिलाइजेशन के पार्थिनोजेनेसिस, यहां बन जाता है ड्रोन। देखिएगा, एग की प्लॉइडी N16 थी, तो यहां ड्रोन की भी प्लॉइडी कितनी होगी, N, और ये आया 16। बस केवल सेक्स चेंज हुआ है। एग हमारा फीमेल गैमीट था, उससे बना है मेल ऑर्गेनिज्म। तो इस तरह से पार्थिनोजेनेटिकली बन जाता है ड्रोन। नरिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नरिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है, नरिशमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो तीन तरह से आपने यहां पे देखा हुआ है। एक हनी कॉम में क्वीन का फॉर्मेशन, उसी हनी कॉम में वर्कर का फॉर्मेशन, उसी हनी कॉम में ड्रोन का फॉर्मेशन। तो इस तरह से हमारे पास ड्रोन पार्थिनोजेनेसिस की औलाद है। मतलब रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर भी साला पैदा हो गया, मतलब बिना बाप की औलाद है। कोई पूछ ले कि बिन बाप के कोई पैदा हो सकता है, यानी एक ऐसी औलाद जिसके बाप ही ना हो, बड़ा कमीना है। कैसे पैदा हो गया, जरा ध्यान से देखो। ये ड्रोन यहां से आया, एग, एग दिया किसने, क्वीन ने। अब देखो इसकी मां बनी कौन, क्वीन, तो क्वीन से बना ड्रोन। अब इस क्वीन का बाप कौन होगा, जरा देखना ध्यान से। भाई ये क्वीन किससे बनी हुई है, अगर आप ध्यान दें, ये क्वीन, इस क्वीन का फादर कौन है, ड्रोन, है ना। अब क्वीन का फादर ड्रोन हो गया है, और क्वीन बनी है किससे, एक यहां से मेल इसकी क्वीन और ये ड्रोन। तो समझिएगा, यहां से क्वीन ड्रोन से पैदा हुई और क्वीन से पैदा हुआ ड्रोन बिना फर्टिलाइजेशन के। तो सोचो, इस ड्रोन की मां है क्वीन और इस क्वीन का बाप होगा ड्रोन। इसका मतलब अगली जनरेशन की बात करते हैं, तो एक था नाना, बात समझ गए, उसकी थी बेटी और उस बेटी से बन गया उसका बेटा पार्थिनोजेनेसिस से। तो अब क्या हुआ कि ऐसे केस में ड्रोन का ग्रैंड फादर हो सकता है, फादर नहीं हो सकता, यानी ड्रोन इज अ ग्रैंड सन ऑफ दियर ग्रैंड फादर। वो ग्रैंड फादर है, उसका ग्रैंड सन पैदा होगा, फादर का सन नहीं है। तो ये बात एनसीईआरटी में आपके मिलेगी जब आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स, तब तक आप इंतजार करें। तो इस तरह से हमारे पास पार्थिनोजेनेसिस का एक सिंपल सा केस आपके सामने आ चुका है। अब अगर आपकी समझ में ये ना आया हो तो आप इसको बता सकते हैं, आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, हम आगे चलते हैं। सोच लो, कोई टेंशन हो तो बोलो। सर वो नॉर्मल के नीचे क्या लिखा है? नॉर्मल के नीचे लिखा है फूड, नॉर्मल के नीचे है फूड। आ गया। अब मैं रफ कर रहा हूं इसको। अगला केस आप देखेंगे, नाम लिखिएगा
सीड मैंने नहीं बताया है आपको। अब आप लिखेंगे सीड। सीड क्या है जरा सोचिएगा, उसको भी करा ही देते हैं। सीड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड क्या है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल कन्वर्टेड इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में। ये होता है हमारे पास सीड की डेफिनीशन। और ये सीड जो होता है वो दो प्रकार का होता है। सीड कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक सीड को हम लोग कहते हैं एल्बुमिनस सीड और दूसरे को हम लोग कहते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। सीड दो टाइप के होते हैं। ऐसे आप लिखेंगे, पहला तो एक लिखते हैं मोनोकॉटिलिडनरी सीड और दूसरा क्या होता है? डाइकॉटिलिडनरी सीड। मोनोकॉटिलिडनरी सीड और दूसरा क्या है? डाइकॉटिलिडनरी सीड। एक का नाम मोनोकॉट सीड, शॉर्टकट में आप इसको बोलते हैं मोनोकॉट सीड, मोनोकॉट सीड, और दूसरे को बोलते हैं डाइकॉट सीड। एक का नाम हो गया मोनोकॉट सीड, दूसरे का नाम हो गया डाइकॉट सीड। दोनों सीड को आप समझेंगे। अगर हम पूछें आपसे कि पहले मोनोकॉट आया कि डाइकॉट आया, पहले मोनोकॉट आया कि डाइकॉट आया, तो आपको इसका आंसर बताना पड़ेगा। पहले मोनोकॉट आया या डाइकॉट आया? कोई बताएगा इसका आंसर? मोनोकॉट और डाइकॉट, सोचिएगा। नहीं बताओगे? यहां से सीड आएगा डाइकॉट पहले, आप ऐसे सीड, चलो एक सिंपल सा मैंने ऐसे बना दिया, ये आपके पास है। इसमें से ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या नाम आएगा? एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक आ गया। ये जो दोनों पार्ट हैं इनको बोलते हैं कॉटिलिडन्स। कॉटिलिडन्स, इसमें स्टोर होता है फूड। कॉटिलिडन्स में फूड का स्टोरेज होता है। यानी एम्ब्रियोनल एक्सिस ने क्या किया है कि दो कॉटिलिडन्स को आपस में सेपरेट कर दिया है। दो कॉटिलिडन्स सेपरेट हो गए, तो यहां पे आ गया ऐसे। बेटा समझिएगा, अगर हम यहां से इसको ऐसे डिवाइड करें तो क्या होगा? एक सेंटर से ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं एपिकोटाइल और नीचे वाले पार्ट को हाइपोकोटाइल कहते हैं। यहां से ये जो ऊपर का पार्ट है और ये जो नीचे का पार्ट है, नीचे के पार्ट को नाम देंगे हाइपोकोटाइल। कॉटिल कह सकते हैं आप। ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं
एपिकोटाइल। तो एक का नाम हो गया हाइपोकोटाइल, दूसरे का नाम हो गया एपिकोटाइल। ये हमने देख लिया क्या, एबव द सेंटर, बिलो द सेंटर। तो आपके पास काम हो गया। इसके बाद यहां की बात करें मोनोकॉट में, तो मोनोकॉट में लिखेंगे कि एम्ब्रियोनल एक्सिस, लिखिएगा एम्ब्रियोनल एक्सिस फ्यूज्ड विद कॉटिलिडन, फ्यूज्ड विद कॉटिलिडन, दैट इज कॉल्ड स्क्यूटेलम। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि एम्ब्रियोनल एक्सिस जब कॉटिलिडन से फ्यूज करती है तो वहां एक स्ट्रक्चर डेवलप होगी, उस स्ट्रक्चर का नाम होता है स्क्यूटेलम। इन्हें याद करिएगा। मोनोकॉट ग्रासिस की बात कर लें, मोनोकॉट के एग्जाम्पल्स की बात कर लेंगे, उसमें स्क्यूटेलम आपको मिलेगा। एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, आप इसको देखिएगा। नहीं समझ में आएगा तो पूछ सकते हैं। यहां से बात किस में आ गई, स्क्यूटेलम की बात आ गई। आइए ध्यान दीजिएगा। तो पहले आया, जब आप इवोल्यूशन पढ़ेंगे तो इवोल्यूशन में आपको एक चार्ट बना के दिखाया जाएगा, बुक में बना भी है। तो पहले डाइकॉट आया, बाद में मोनोकॉट आया। हमसे गलती कहां होती है, हम लोग पहले बोलते हैं मोनोकॉट, पहले छोटा मोनोकॉट लगेगा, पहले आ गया, बाद में उससे दो पर। एम्ब्रियोनल एक्सिस से फ्यूजन हुआ, फ्यूजन के बाद फिर एक कॉर्ड वाली स्ट्रक्चर बनी, और वहां पे जो डेवलपमेंट की स्ट्रक्चर दिख रही थी इंटरनल, उसका नाम था स्क्यूटेलम। फ्यूजन से जो बनेगी स्ट्रक्चर स्क्यूटेलम होगा, और सीड हमारा मोनोकॉट होगा। इस तरह से हमारे पास आ गया सीड का डिफरेंशिएशन, दो पार्ट में हो गया। अब इसके बाद क्या होगा जरा सोचिएगा। यहां से फिर सीड के हम लोग दो पार्ट करेंगे, लिखिएगा सीड, फिर दो पार्ट में तोड़िएगा। इसके दो पार्ट होंगे, एक सीड को बोलते हैं एल्बुमिनस सीड, और दूसरे को बोलते हैं एक्स एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस, दूसरा हो गया एक्स एल्बुमिनस। एल्बुमिनस को बोलते हैं एंडोस्पर्मिक सीड, नाम आया एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा आता है नॉन एंडोस्पर्मिक, दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक, एंडोस्पर्मिक सीड, और दूसरा है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एल्बुमिनस और दूसरा है एक्स एल्बुमिनस। यहां पे लिखेंगे एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म प्रेजेंट, that is not consumed during embryonic development, during embryonic development। अगर एंडोस्पर्म कंज्यूम नहीं हुआ है और वो बचा रह गया है सीड में, तो ऐसे सीड को हम बोलेंगे एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। दूसरा क्या है, डायरेक्ट लिखेंगे, यहां पे एंडोस्पर्म यूज हो गया है, मतलब एब्सेंट है यहां पे, दैट इज इट इज
कंज्यूम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। कहां कंज्यूम होगा बेटा? नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। ये क्या देगा? नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। तो इसका यूज हो जाता है नरिशमेंट में, न्यूट्रिशन के लिए। क्योंकि कहीं भी ग्रोथ होगी या डेवलपमेंट होगा तो उसको एनर्जी चाहिए। बिना एनर्जी के कहीं दुनिया में कोई काम होता नहीं है। तो यहां भी एनर्जी चाहिए, लेकिन इसको एनर्जी जो मिलेगी कहां से मिलेगी? एंडोस्पर्म से मिलेगी। तो एंडोस्पर्म प्रेजेंट, देन सीड नोन एज एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्म एब्सेंट, देन सीड नोन एज एक्स एंडोस्पर्मिक या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल्स में कुछ लोचा है, इसलिए एग्जाम्पल्स आप वो याद कर लेंगे जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। तो डायरेक्ट यहां लिख दे रहा हूं, एग्जाम्पल फ्रॉम एनसीईआरटी। बात खत्म हो गई। मस्टर्ड ऑयल वाले सीड आपके मिल गए, एंडोस्पर्मिक सीड जनरल केस में। नॉन ऑयल वाले कुछ इसमें आ जाते हैं, कहीं कहीं पे थोड़ा सा एक्सेप्शन भी होता है। इस तरह से आपने यहां पे सीड के दो टाइप देखे। एक तो था कॉटिलिडन्स के बेस पर और दूसरा था एंडोस्पर्म के बेस पर। अभी भी अगर आपकी समझ में ना आया हो तो बता सकते हैं। लिख लिया है? अब आइए यहां से आगे चलते हैं। लिखेंगे सीड जर्मिनेशन। नोट करिए, सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन साध्वी। यस सर। सीड आ रहा है समझ में? यस सर, आ रहा है। तो सीड जर्मिनेशन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दो पार्ट में होगा। एक जर्मिनेशन को बोलते हैं हाइपोजियल और दूसरे को बोलते हैं एपीजियल। एक का नाम है एपीजियल और दूसरे का नाम है हाइपोजियल। एक है एपीजियल, दूसरा है हाइपोजियल। एपी, इपी, एपी मीन्स होता है अपॉन। किसके ऊपर? जिया मतलब जमीन के ऊपर। अगर सीड जर्मिनेट करे सॉयल के ऊपर तो ऐसे को बोलेंगे एपीजियल जर्मिनेशन। अगर सीड बोले हाइपो मतलब होगा बिलो। और जियल मतलब समझ गए। तो सीड जमीन के अंदर अगर डाला जाए और ग्रो करे तो ऐसे जर्मिनेशन को हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और अगर सॉयल के ऊपर जर्मिनेट करे तो उसको एपीजियल जर्मिनेशन कहते हैं। तो शायद आप डेफिनेशन समझ गए होंगे, लिखाएंगे नहीं, बस दिमाग से खेलिए। तो ध्यान दीजिएगा। अब यहां से सीड के दो टाइप, एक का नाम डाइकॉट, दूसरे का नाम मोनोकॉट। एपीजियल सीड को ले आए। ये हमारे पास सॉयल की लेयर है। इस सॉयल के ऊपर आपने ऐसे सीड को रख दिया। जब आप सॉयल के ऊपर सीड को रखते हैं तो याद करिए, अगर हम किसी के सरफेस पे होंगे तो जल्दी से उड़ सकते हैं, गिर सकते हैं। इसके लिए हमको पकड़ना पड़ेगा जोर से। इसका मतलब कहीं जा ना सके, पीछे हम पकड़ लेते हैं। तो बैठेंगे, पकड़ेंगे, सॉलिड, यानी इसका मतलब सीड यहां से उड़ सकता है। इसको उड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा, ना उड़े इसके लिए इसने क्या किया है? सबसे पहले अपने अंदर रेडिकल का फॉर्मेशन किया है। क्या किया?
रेडिकल, रेडिकल आगे चल करके रूट बनेगा, तो नीचे लिखेंगे रेडिकल ग्रो फर्स्ट। पहले रेडिकल की ग्रोथ होती है, यानी रूट का फॉर्मेशन होता है। तो पहले रेडिकल आया जो कि रूट बनाया, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद ऊपर वाला चलेगा, क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा, और इस प्लूम्यूल से बनेगा शूट बनेगा। तो क्वेश्चन कहां से आया, आपसे पूछा रेडिकल ग्रो किया, रूट बनाया, तो सवाल है एपिकोटाइल से बनेगा रूट या हाइपोकोटाइल से बनेगा रूट, कौन बताएगा। तो नीचे का पार्ट जा रहा है, इसका मतलब पहले ग्रो कौन करेगा, नीचे वाला पार्ट, उसका नाम है हाइपोकॉटिल। तो हाइपोकॉटिल से आपको मिल रहा है रूट। तो याद करेंगे, ध्यान दीजिएगा, जब सीड में जर्मिनेशन एपीजियल है तो ग्रोथ किसकी हो रही है, हाइपोकटाइल। क्या बना रहा है, रेडिकल, वो क्या बना, रूट। कब बना, जब ग्रोथ होती है किस सीड की, एपीजियल कंडीशन में। तो शायद समझ गए होंगे, एपीजियल में हाइपोकटाइल की ग्रोथ, हाइपोकटाइल से रेडिकल, रेडिकल से रूट, इसके बाद बनेगा शूट। ये हो गया जर्मिनेशन किसका, डाइकॉट का, और किस में हुआ, एपीजियल में हुआ। इसके बाद क्या बनेगा, जरा ध्यान दीजिएगा, मोनोकॉट की बात करेंगे। क्या किया आपने, मोनोकॉट की बात किया। मोनोकॉट को भी ले आओ बेटा सीड के सॉइल के ऊपर, जरा ध्यान से देखना, स्पेस कम है, हमने मोनोकॉट को ऐसे यहां पे रख दिया। जब मोनोकॉट आप ऐसे रखेंगे तो आप बड़ा करके बना दें ऐसे, तो यहां पे डॉटेड स्ट्रक्चर दिखा देंगे, कॉटिलेडन को फ्यूज करते हुए यहां से भी क्या निकलेगा, याद करेंगे, कोलियो राइजा। क्या मिलेगा, कोलियो राइजा। और कोलियो राइजा नीचे लिखेंगे ग्रो फर्स्ट, कोलियो राइजा पहले ग्रो करेगा, इससे बनेगा हमारे पास क्या, रूट। और यहां से आगे आया क्या, कोलियोप्टाइल, और कोलियोप्टाइल से बना शूट। इस तरह से हमारे पास आ गया मोनोकॉट का जर्मिनेशन। हाँ, डिफरेंस कहां आया, डिफरेंस यहां आया कि वहां डिफरेंस में दिख रहा था, यहां क्या दिख रहा था, यहां पे आपको हाइपोकटाइल से रेडिकल निकला था, लेकिन यहां आपको कोलियो राइजा निकलेगा। बस इतना अंतर याद रखना है, मोनोकॉट में कोलियो राइजा, डाइकॉट में रेडिकल, डाइकॉट रेडिकल, डाइकॉट रेडिकल, मोनोकॉट कोलियो राइजा, मोनोकॉट कोलियो राइजा। अब डिफरेंस फिर मिला, कोलियो राइजा कोलियोप्टाइल, कोलियो राइजा कोलियोप्टाइल, राइजा, राइजा मीन्स रूट, राइजा रूट, राइजा रूट, राइजा रेडिकल, भूलना नहीं है, राइजा से रूट बनेगा, और प्लूम्यूल कैसे बनेगा, कोलियोप्टाइल से शूट बनेगा। इस तरह से हमारे पास छोटा सा डिफरेंस आपको इन दोनों के जर्मिनेशन में दिख रहा है। शायद अगर आप समझ गए होंगे तो हाँ बोल सकते हैं, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। आइए दूसरा केस देखते हैं। यहां से दूसरा केस क्या है, हाइपोजियल है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूं, लिख लो जल्दी से। चाहिए माम रुक गए, बिल्कुल रुके हैं, हाइपोजियल की बात आती है। तो रूट यहां से क्या हुआ, ये मोनोकॉट का था, यहां से ऐसे, ये मोनोकॉट है, मोनोकॉट में कोलियोराइजा पहले आएगा, जैसे यहां पर रेडिकल पहले आ रहा था, रूट बना रहा था, वैसे कोलियोराइजा आएगा, रूट बनाएगा, फिर कोलियोप्टाइल आके शूट बनाएगा। ऐसे अब वापस आइए,
यहां हम लोग आते हैं, सीड को रखते हैं ऐसे, ये सीड हमारा हो गया डाइकॉट। बहुत छोटा सा डिफरेंस है बस खाली इसमें जर्मिनेशन में। एक डिफरेंस आपको दिख रहा है, यहां एपी हाइपोकटाइल था, वहां एपिकटाइल का ग्रोथ कराएंगे बस। जब नीचे होता है, जैसे किसी को नीचे दबाओ ना तो ऊपर आने की कोशिश करता है, अरे हमको बाहर आने दो। तो सीड को भी आपने दबा दिया, सीड को कहां, फाइल में, तो वो भी तो जिंदा है, वो भी कहेगा हमें ऊपर आने दो, हम मरना नहीं चाहते हैं, हम जीना चाहते हैं। तो अब वो जिंदा रहना चाहेगा, यानी एपिकटाइल वाला पोर्शन ऊपर आएगा। और ये जो एपिकटाइल का पोर्शन है, ये एपिकटाइल वाला पोर्शन क्या बनाएगा, प्लूम्यूल बनाएगा। तो यहां लिखेंगे प्लूम्यूल ग्रो फर्स्ट, और इससे बनेगा शूट। फिर यहां से नीचे से आ गया रेडिकल, और रेडिकल से आ गया रूट। ये केस हो गया। वहां पे हाइपोकटाइल चल रहा था, यहां पे एपिकटाइल चलेगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास है मोनोकॉट। आपने ऐसे मोनोकॉट सीड ले लिया, फिर मोनोकॉट सीड का ऊपर वाला पोर्शन ग्रो करेगा, इसको कहते हैं कोलियोप्टाइल। लिखेंगे क्रो फर्स्ट, और कोलियोप्टाइल से बनेगा सूट। क्या बना, कोलियोप्टाइल से सूट बना। और यहां से इसके बाद आया कोलियोराइजा, और इससे बनेगा रूट। यही है छोटा सा डिफरेंस। तो मोनोकॉट में ऊपर पहले क्या ग्रो कर रहा है, एपिकॉटिल। तो हाइपोजियल में एपिकटाइल, एपीजियल में हाइपोकटाइल, मोनोकॉट डाइकॉट में, डाइकॉट में कोलियोराइजा नहीं होगा, डाइकॉट में कोलियोप्टाइल नहीं होगा। तो मोनोकॉट में कोलियोप्टाइल कोलियोराइजा होगा, डाइकॉट में रेडिकल और प्लूम्यूल होगा। यही छोटा सा डिफरेंस आपके सामने मोनोकॉट और डाइकॉट में दिख रहा है। कोई टेंशन हो तो बताइए।